वेलकम प्यारे रीडर्स। आज क्यूरियस पाथ्स की महाभारत सीरीज में हम बात करेंगे अश्वत्थामा। क्या वह एक गलत समझा गया योद्धा है या एक विध्वंसक? इस एपिसोड में हम उसकी कहानी के कई पहलुओं को परखेंगे। अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक योद्धा और एक विवादास्पद नाम। क्या उनकी अमृता वरदान थी या दंड? आइए शुरुआत से जानते हैं। अध्याय बचपन जो विरोधाभासों में गड़ा था। अश्वत्थामा की कहानी जंगलों में जन्म लेकर महल में पली बढ़ी। द्रोण के घर पिता के संग परवरिश। जन्म के समय कहा गया कि वह अश्वत्थामा घोड़े की शक्ति से जुड़ा। वे माथे पर मणि के साथ पैदा हुए, एक अलौकिक चिन्ह। फिर भी उनका आरंभ गरीबी और कमी से भरा था। द्रोण और उनकी पत्नी कृपि ने सीमित साधनों से पालन पोषण किया। जब दोस्तों ने उन्हें आटे के पानी के लिए ताना मारा, अपमान गहरा गया। यह अपमान द्रोण और पुत्र दोनों के लिए घाव बन गया। द्रोण ने अश्वत्थामा को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, श्रेष्ठ क्षमता के साथ। पर वह जन्मतः ब्राह्मण, प्रशिक्षण से क्षत्रिय, दो दुनियाओं के बीच फंसा। उनकी शिक्षा अद्वितीय थी, अस्त्रों और दिव्य हथियारों की जानकारी। उनके पिता ने उन्हें नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र का रहस्य सिखाया, किंतु ब्रह्मास्त्र को लौटाना न सिखाया। यह अधूरा ज्ञान भविष्य में विनाश का बीज बनकर उभरा। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा की वफादारी कभी शंका में नहीं रही। उनकी निष्ठा हस्तिनापुर से बंधी थी, जिसने उनके परिवार को बचाया। दुर्योधन के साथ उनकी गहरी दोस्ती ने उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, कई बार मैदान का रुख मोड़ा, परंतु युद्ध ने नैतिक रेखाएं धुंधली कर दी। नियम दोनों पक्षों द्वारा टूटते दिखे। भीष्म का गिरना, द्रोण का अस्त्र प्रयोग, सबने आचार को चुनौती दी। दिन 15 पांडवों की योजना ने द्रोण को निशाना बनाया। युधिष्ठिर ने बुदबुदाया, हाथी। द्रोण ने आधा सुना और टूट गए। द्रोण ने हथियार गिराए और धृष्टद्युम्न ने निहत्थे गुरु का सिर काट दिया। इम्पियल। यह धोखा अश्वत्थामा के लिए एक निर्णायक क्षण बन गया, दुख से क्रोध तक। उनके दिल में बदले की आग जल उठी। युद्ध समाप्त हुआ, पर अश्वत्थामा का युद्ध व्यक्तिगत हो गया। दुर्योधन के पतन के बाद वह अंतिम कमांडर बनकर बचे। कृतावर्मा और कृपाचार्य साथ एक रात का आक्रमण योजना में बदल गया। अंधेरे में वे पांडव शिविर में घुसे। सो रहे योद्धाओं पर हमला, एक रात का नरसंहार। सो रहे बेटों को पिता समझकर मारा गया। सुबह जब पांडवों ने देखा तो उनकी जीत राख बन गई। क्रोधित होकर उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया और अंत में कोने में पकड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र आह्वान किया, अंतिम हथियार। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में अपना अस्त्र वापस बुलाया, पर अश्वत्थामा वापस नहीं बुला सके। एक जानलेवा भूल। वे अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर लक्ष्य करने लगे, भविष्य पर हमला। कृष्ण का जवाब कठोर था, उसे मारना नहीं, बल्कि मृत्यु से बदतर दंड देना। माथे की मणि हटाई गई, एक खुला घाव बना जो कभी न भरने वाला था। यह घाव उसकी शर्म और आत्मिक बीमारी का निशान बन गया। लोग उसे तिरस्कार रहे थे। कृष्ण ने कहा, तुम चिरंजीवी रहोगे, पर 3000 साल तक अकेला और दर्द से भरा जीवन भुगतोगे। उजाड़ जंगलों और दूर दराज की यात्रा, बिना घर या साथी। उनके माथे से मवाद और खून निकलता रहा। उनका दर्द सार्वजनिक और अनंत था। कृष्ण ने बच्चा बचाया, परीक्षित का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के लिए कोई मृत्यु नहीं, केवल एक लगातार पीड़ादायक वर्तमान। पूरी भारत में लोक कथाएं उनकी भटकती किंवदंती को जिंदा रखती हैं। तो क्या अश्वत्थामा गलत समझा गया था? उनका जन्म, गरीबी और अपमान सब उनकी परेशानियों के प्रमाण हैं। वे पिता और मित्र के प्रति वफादार थे, पर वे केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं, उन विकल्पों के जिम्मेदार भी हैं जो उन्होंने चुने। क्या व्यक्ति उसके इरादों से परिभाषित है या उसके कर्मों से? महाभारत हमें इसका सरल उत्तर नहीं देता। यह कहानी दिखाती है कि दुख, क्रोध और बदले की प्यास महान योद्धा को गिरा सकती है। हम निर्णय आप पर छोड़ते हैं। क्या वह गलत समझा गया था या स्वयं अपने विनाश का निर्माण करता? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।